अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त जिन्ना अस्पताल के बाहर और यहाँ पर हमारे साथ जो है समाजी वर्कर कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं नूर हयात खटक साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे कोरोना के हवाले से, ये हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम अस्सलाम। नूर भाई, ये बताएंगे कि आज आप यहाँ खड़े हुए हैं जिन्ना अस्पताल के बाहर, तो खैरियत थी, यहाँ किस काम के लिए आए थे? बिल्कुल, यहाँ हम लोग आए थे ये जिन्ना अस्पताल के अंदर की सूरत हाल देखने के लिए कि ये जो कराची के अंदर, ये सिंध के अंदर जो लॉकडाउन किया हुआ है वैक्सीन के हवाले से, हमने नाजरीन से भी पूछी, आवाम से भी पूछी कि क्या सहूलत है। हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे सुबह 5 बजे से लोग आए हुए हैं और कतार में खड़े हुए वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही है। हाँ, उन लोगों को लगाई जा रही है जो अंदर के किसी सिफारिश में, आम आदमी को सहूलत नहीं है। तो हमने सर्वे करना था, वो सर्वे हमने किया, मालूम किया। तो हम सिंध हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने वाकई वैक्सीनेशन को कंप्लीट करनी है तो आवाम को सहूलत दे। मस्जिदों के अंदर अपनी टीमें भेजो, गली मोहल्लों में अपनी टीमें भेजो। आपके पास पोलियो वर्कर है, उसको घरों घरों जाके भेज दे, ताकि आपका जो मकसद है, अगर मकसद है आवाम को तंग करना, तो ये नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि शहर को बंद ना करो। वैक्सीनेशन आपने कंप्लीट करनी है तो पहले तो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, चर्चों में मुख्तलिफ आपके पास पॉइंट्स है जहाँ पे आप आवाम को सहूलत दे सकते हो। मुराद अली शाह साहब, ये तरीक़ाकार नहीं है कि एक बंदा बल्दिया से बेचारा आके सुबह 5 बजे लाइन में खड़ा हुआ है और अभी तक उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई है। अगर वो रोड पे निकलता है तो आप उसे वैक्सीनेशन के कार्ड मांगते हो, अगर वो बैंक जाता है तो वो आप उससे वैक्सीनेशन के कार्ड मांगते हो, अगर वो तनख्वाह मांगने जाता है तो आप उससे वैक्सीनेशन के कार्ड मांगते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप आवाम को क्या सहूलत दे रहे हो? आवाम को तो आपके पास तो पोलियो वर्कर भी है, उसको अगर आप यूज़ कर ले तो इंशाल्लाह आप एक दिन में 5-10 लाख वैक्सीनेशन करा सकते हो। यहाँ तो जो मैंने हालात देखा है कराची का जो जिन्ना अस्पताल है, इसमें से आप मुश्किल 10,000 वैक्सीनेशन भी नहीं करा सकते हो, क्योंकि रश ही इतना है, फिर SOPs के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। तो जो मकसद है आपका वैक्सीनेशन करने का, उसके लिए लाजमी है कि आप जो है ना गली मोहल्लों तक पहुंच जाए। शहर को लॉकडाउन नहीं कर, शहर के आवाम को तंग नहीं कर, क्योंकि जो है ना ये मिनी पाकिस्तान है। कराची शहर मिनी पाकिस्तान है, पूरी मुल्क को रेवेन्यू देता है। आपने सुबह से लेकर नाके लगाए हैं, पुलिस लगाए, लोगों को मुर्गे बना रहे हैं, ये तरीक़ाकार नहीं है। ये इंतशार की तरफ आप लेके जा रहे हो इस शहर को। खुदारा अगर आपके दिल में थोड़ा भी बहुत, मैं वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि आप इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि कराची के आवाम को बहुत परेशानी है। हम समाजी लोग इसलिए आती है कि आवाम का दुख दर्द हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नूर हयात खटक साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यहाँ पे वैक्सीनेशन के हवाले से। हमने इनसे बातचीत की, मालूमात की। जिन्ना अस्पताल में ये बता रहे हैं कि हमने सर्वे भी किया, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है ना जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं रही है। जो है ना बकाया हम यही कहेंगे कि सिंध हुकूमत को, जिस तरीके से इन्होंने बोला, इसका ये हल नहीं है कि पूरे कराची को बंद कर दिया जाए। इसका ये हल नहीं है कि लोगों को जो है ना रोडों पे तंग किया जाए, परेशान किया जाए। इसका कोई ऐसा हल निकालें कि घर पे बैठे बैठा, जैसे पोलियो की टीमें हैं, गलियों मोहल्लों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पे मस्जिद हैं, इमाम बारगाह है, चर्च है, उनके हवाले से जो है ना हम यही कहना चाहते हैं। हम वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह साहब से और वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदाया इस आवाम को पहले ही बहुत परेशान है और परेशान मत किया जाए। एक तो ये है कि रोज़गार पहले ही नहीं है, और मज़ीद अगर ये पूरा कराची बंद हो जाएगा तो इनको रोज़गार कैसे मिलेगा? गरीब आवाम कहाँ जाएगी? वो कहाँ से, किससे मांगेंगे? हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान सईद इसरार शाह। अस्सलाम वालेकुम।
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।